तो अच्छी जैसे आपने तैयारी की शुरू, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू पर आ जाते हैं, ठीक है ना। पहला पड़ाव होता है हमारा प्रीलिम्स का, है ना। उसके लिए हम लोग बेरेक भी पढ़ते हैं ना, ये सब पढ़ते हैं। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट प्रीलिम्स? क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? सो मैं पर्सनली प्रीलिम्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ, मेंस में ज़्यादा अच्छी हूँ कंपैरेटिवली। लेकिन फिर भी प्रीलिम्स क्रैक कर लिया मैंने, तो हो हुआ गया ही होगा। अच्छे से। अरे तुम्हारे में हुआ था प्रीलिम्स? वही सब, मतलब somehow I made it to the cut off। बहुत अच्छा नहीं कि टॉपर्स में आया हो, जो अच्छा, टॉप करने टारगेट की थे। जरूरत तो नहीं होती प्रीलिम्स में, केवल क्वालिफाई करना होता है, नहीं? हाँ। जी। तो सर नहीं, वो भी एक डिमोटिवेशन होता है कि प्रीलिम्स में 310 हैं, उस बच्चे के 320 हैं। अब मैं देख रही हूँ कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, पर वो मैं भी इससे होता है यही कभी। आज चांस क्या था एक्चुअली, ये सारी बातें मैं तुमसे पहले समझा चुका हूँ उन लोगों को। हाँ इनको यही कहते हैं टॉप नहीं करना हम लोगों ने। जी। हमने अभी मैं जीएस के बारे में इनके थोड़ा फेयरफुल रहते हैं, तो जीएस कैसे मैनेज करते हैं वो सब लिखवा रहा था जी। कि आपको विद्वान बनना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ उतने क्वेश्चन करने जितने से काम चल जाए बस, है ना। वही बात है, करो, अच्छी बात है, अच्छी समझाई आज आपको। हाँ, तो कंटिन्यू। देखिए, प्रीलिम्स में दो हिस्से होते हैं। एक तो 300 मार्क्स का लॉ आता है और 150 का जीएस आता है। हम यूपी की बात कर रहे हैं। जी। तो लॉ में आपको दो चीज़ें अपना उन पर कमांड रखना है। एक तो आपका बेराज, और दूसरा देखिए, बेराज प्रीलिम्स में थोड़ा अलग तरह से पढ़नी होती है, मेंस में थोड़ा अलग तरह से, और इंटरव्यू के लिए थोड़ा अलग। सबके लिए पढ़ने का तरीका अलग है, किताबें वही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बेराज। उसके अलावा सिंगल्स या कोई भी जो सर बताते हैं ओपी त्रिपाठी, इस तरह का कोई भी ऐसा एमसीक्यूज का कंपाइलेशन जो पास्ट ईयर पेपर्स से आपको बनाया गया हो उनसे। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को जी। हमने अपने ऐप पे डाउनलोड करा दिया, अपलोड करा दिया, और उसमें 2 टेस्ट सीरीज़ कर दिए। एक का नाम दिया है हमने एनी टाइम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, 24x7, आप जब चाहें उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप किसी खास टॉपिक को तैयार करना है उसका एमसीक्यू अलग, कंप्लीट बुक का करना है अलग, और मिक्स का करना है अलग। और एक हमारे यहाँ है लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज में क्या है कि हमने देखो उसमें कैसे किया, इनोवेशन कैसे आता है। हमने कहा टेस्ट दो, तो पहले हमने टेस्ट रखा रात को। सर रात को हम ना जल्दी सो जाते हैं, तो ठीक है सुबह ले लो। फिर रात के साथ में सुबह भी कर दिया कि अब कैसे बचोगे। सर सुबह ना हमें स्कूल जा कॉलेज जाना होता है। फिर आफ्टरनून रखा। तो अब हमने क्या किया, 3 टेस्ट लेता हूँ मैं पर डे, जी। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। कि अब बताओ कौन सा बहाना दोगे। आपको एट लीस्ट 1 टेस्ट पर डे आपको प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए। तो वी कंडक्ट 25 MCQ टेस्ट पर वीक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेड्यूलिंग ऐसे कर दी है। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की और आप टेस्ट ले रहे हैं आईपीसी का। मॉर्निंग में आईपीसी, फिर दोपहर में कॉन्स्टिट्यूशन, 3 सब्जेक्ट अलग अलग टाइम में। और मॉर्निंग में भी अलग अलग सब्जेक्ट शिफ्टिंग होती रहेगी कि अगर कोई मॉर्निंग में देना चाहता है तो अपने सब्जेक्ट का चॉइस, अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चुन सकता है वो। तो वीक जितने भी प्रीवियस ऐसे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर्स को हम लोगों ने उन टेस्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया और आपको चॉइस दे दी 24x7 करनी, प्रैक्टिस करो। एक खास टाइम पे आपको कंपेरेटिव टेस्ट देना है सबके साथ, वो आप कर सकते हो। तो MCQ यही मैं आपको कल पर समझा रहा था कि इनको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने कोई बुक नहीं भी पढ़ी है ना, मान लीजिए आपने कॉन्टेक्ट नहीं पढ़ा, मन नहीं कर रहा पढ़ने का आपका, आप MCQ अटैम्प्ट करना शुरू कर दो वैसे ही बस। जब MCQ अटैम्प्ट करना शुरू कर दोगे तो वहीं से आपके अंदर एक जिज्ञासा बन जाएगी कि अब मुझे इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। तो आपका माइंड फिर वो रेडी टू स्टडी हो जाएगा, फिर वो यू कैन स्टार्ट फिर उस तरीके से। जब भी कभी डिमोटिवेट हो, कुछ नहीं मन कर रहा, MCQ सॉल्व कर लो। इज इट राइट और नॉट? यस सर, बिल्कुल सही है ना? जी। करो, कंटिन्यू करो। तो MCQ अगर की बात कर रही थी जी, आप, तो है सर ना? आपने पूरा कंपाइलेशन तैयार कर दिया, आप ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ, और उसको डेली अपन एनरिच कर रहे हैं उसको आप। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो देख लीजिए आप, एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा, सर जैसा बोल रहे हैं, और बेराज पर कमांड रखिए। इसके बाद अगर आपके पास वक्त बचता है तो जो आपके शॉर्ट नोट्स में आपको बता रही हूँ, आपको पहले से बनाकर रखने होंगे मेंस के लिए। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है। उस टाइम पर सिर्फ आपको चीज़ें याद करनी होती हैं। कॉम्पिटिशन कट आप याद करके ही कर सकते हो कि चीज़ों को इतनी बार याद करो, जैसा मैंने पहले बोला था। तो उसके लिए आप, ये तो नहीं है कि मेंस के
बनाने बैठोगे, आपको पहले से ही मेंस के नोट्स बना के रखने पड़ेंगे। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डिटेल्ड नोट्स चाहिए, कितना आपके लिए वर्क करता है। मेरे लिए 2 रजिस्टर्स हैं, इतने पतले पतले विड्थ हैं उनकी, उसके अंदर मेरे सारे लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, सारे, कि मैं अगर चाहूँ तो मैं उनको एक दिन में सारा रिविजन कर सकती हूँ। तो इस तरह के अपने नोट्स बनाइए, उनको अगर आपको टाइम मिले तो प्रीलिम्स में एक बार देख लीजिए, नहीं तो सफिशिएंट है बेराज। देखिए, एक बहुत प्रैक्टिकल बात बतानी है मुझे आप लोगों को कि 450 मार्क्स का टोटल प्रीलिम्स होता है और कट ऑफ इस बार कितनी गई है, समवेयर अराउंड 279 और हाँ 280 280 अप्रॉक्स मान 280 हाँ। लीजिए, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा गई है क्योंकि कंपटीशन बहुत था इस बार, इतनी नहीं जाती जनरली, पर चली गई। तो आप ये समझिए कि जो बाकी के मार्क्स हैं वो तो कोई भी नहीं ला पा रहा। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने प्रीलिम्स के आपको, वहाँ पे आपको 100% क्वेश्चंस वहाँ नहीं ठीक करके आने, OMR में कुछ करना है तो वो सिलेक्टिव स्टडी करिए। सिलेक्टिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसमें अच्छा, इसमें ना पिछली बार लेते थे 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, हाँ इस बार उन्होंने रिजल्ट निकाला 10 टाइम्स ऑफ द 10 times, वैकेंसीज। yes, नहीं तो हमारे लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स जी प्रीलिम्स क्वालिफाई करते, वो भी विद इन 6 मंथ्स। जिन्होंने एडमिशन लिया था जून में और हमारे ये अब फरवरी में एडमिशन हुआ, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, अगर ये 15 टाइम्स रिजल्ट निकाल देते तो हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो सीरियस थे उस सबका 6 महीने के अंदर प्रीलिम्स होने वाला था। ये बैड लक था, हम हिस्ट्री क्रिएट करते हैं इस बार कि उन्होंने 10 टाइम्स कर दिया। अदरवाइज यूपीएससी में यही नियम है 15 टाइम्स का, पीसीएस सिविल्स में ये नियम है 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, और जुडिशरी में भी यही था। दिस टाइम इससे पता नहीं इससे पहले भी निकाला है निकाला, लेकिन ये एक्सेप्शनली होता है। 100 वैकेंसीज हैं तो 1500 लोगों को क्वालिफाई करेंगे वो, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि बेरेट की कितनी इंपॉर्टेंस है। कल परसों भी जब लोग ऑर्डर 1 पे बात कर रहे थे, रूल 10 पर मैं आपको बोल रहा था कि आपको बहुत ज़्यादा केस लॉस के पीछे नहीं भागना है, इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। क्यों जैसिका, वही बात आ रही है ना। तो अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा आगे के लिए। तो ठीक है, ये प्रीलिम्स का तो हो गया हम लोगों का, है ना। तो आपने कहा बेरेट और एमसीक्यू, है ना। हाँ जी, और अगर आपको टाइम मिले तो एक बार नोट्स देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से, क्योंकि उसमें कुछ मेजर केस लॉज अच्छा, नोट्स की बात जो इन्होंने की ना, इनके फिर भी 2 रजिस्टर थे। मुझे उत्तराखंड जुडिशरी क्वालिफाई करना था। मेरे नोट्स आप ये समझ सकते हैं, जो स्पायरल होती है ना, इसके हाफ आती है स्पायरल इतनी, जो हाफ मार्केट में मिलती हैं, और वैसी स्पायरल होती है जो मल्टी कलर्ड उसके होते हैं। तो एक कलर पर एक सब्जेक्ट। तो मेरा 10-12 पेज पर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आईपीसी 10-10 पेपर्स ख़त्म। मीन्स एक स्पायरल, हाफ स्पायरल में मेरे मेंस के नोट्स सब आ गए थे उसमें। और कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, आज फिर बताता हूँ। जो मेरी ट्रिक थी, मैंने ये विजुलाइज किया कि एग्ज़ाम में मैं क्या भूलूँगा। कॉन्सेप्ट मुझे पता है। जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन है रेस जुडिकेटा का। अब रेस जुडिकेटा में के जो क्वेश्चन आंसर लिखूँगा तो मैं क्या क्या चीज़ें भूल सकता हूँ। जो 3 मैक्सिम्स हैं मैं वो भूल जाऊँगा। केस लॉस का नाम हो सकता है याद ना हो मुझे। अब मैं रेस जुडिकेटा की तो कॉन्सेप्ट तो मुझे हमेशा सबको याद रहता है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिनके चांसेस हैं मैं भूल जाऊँगा। तो 5 कंडीशंस नोट डाउन की, केस लॉ का नाम लिखा, उन 3 मैक्सिम्स को, कि बाकी तो उसके ऑल अराउंड मैं मैनेज कर दूंगा। तो मैंने केवल अपने नोट्स से केवल उसी को याद रखा। फिर मैंने और विजुलाइज़ किया, जो वो सब तो हो गया कि अब मैं घर से जाऊंगा, फिर मैं घर से जाऊंगा रेलवे स्टेशन, आधा घंटा मेरा वहाँ पे ख़राब होगा। फिर ट्रेन में क्या प्रॉब्लम आएगी मुझे, मैं इतनी मोटी बुक्स तो पढ़ नहीं पाऊँगा। तो आई शुड हैव समथिंग हैंडी। तो मैंने फिर एक अलग से पॉकेट स्पायरल लिए अलग से, उनमें फिर वो छोटे छोटे पॉइंट्स कि जिनको मैं कभी भी देख सकूं। उसको रेलवे स्टेशन पे भी आधा घंटा मेरे पास है तो मैं पूरी सीपीसी रिवाइज कर डालूं उस आधा घंटे में। सो फैक्चुअल पोर्शन जिसकी आप एप्रीहेंशन है कि आप भूल सकते हैं, जैसे मैक्सिम होगी, मैक्सिम का एक्यूरेटली नहीं याद कर पाओगे आप, वहाँ भूल जाओगे तो फिर आपको लिखने रिकॉल करने में बहुत टाइम आएगा। तो शॉर्ट नोट्स उन पॉइंट्स के बनाना, उन पॉइंटर में बनाना जिनको आपको लगता है कि आपको रिपीटेड रिवीजन की ज़रूरत है, उतना आपने रिकॉल कर लिया। मेंस में मेरा मानना अच्छा ये है कि फेल वही होगा जिसका पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा।
जी सर। एक दो केस लॉ आपने नहीं लिखा, लेटेस्ट केस लॉ नहीं लिखा, तब भी काम चल जाएगा। हाँ जी। पेपर आपने छोड़ दिया तो आप बाहर आ जाएंगे, ऐसा जी सर। है ना? देखिए समहाउ अपनी स्पीड पर अभी से काम करना शुरू करिए। मैंने तो बचपन से ही कर दिया था शुरू। अभी मेरी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड नहीं है, पर इतनी है कि पेपर कंप्लीट हो गया था, कुछ भी छूटा नहीं, और मेरे पास एंड के 5-7 मिनट्स बच गए थे रिवाइज करने के लिए। रिविजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एक बार आपने सब लिख दिया है तो उसको एक बार देखना होता है। दूसरी बात, वहाँ सिर्फ लिखना नहीं है, वहाँ आपको अंडरलाइन भी करना है। वहाँ आपको क्या करना है कि आपको एक हेडिंग बनाना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आया, अभी मैं यहाँ देख रही थी, टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो उसमें आप एक सब हेडिंग बनाएंगे, पहले एक सब हेडिंग बनाएंगे, फिर दूसरा सब हेडिंग बनाएंगे, उनको आपको अंडरलाइन करना है। ये मेंस राइटिंग के तरीके होते हैं, सर आपको पूरा सिखाएंगे। लेकिन लिखना भी है, उसको वहाँ पे डिवाइड भी करना है, सोचना भी है क्या फटाफट सब हेडिंग्स हो सकते हैं, ये सब कुछ एकदम से सोचना है, उनको अंडरलाइन करना है। तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन, और वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक चैलेंज है कि मतलब लंबा होता है काफ़ी पेपर। काफ़ी लोगों का छूटा भी है, मेरे साथ के 50-60 मार्क्स का छूटा है लोगों का, लेकिन आज उनका नहीं हुआ, वो बाहर हैं, वो इंटरव्यू देकर आए हैं, पर उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए उनके मार्क्स नहीं बैठे मेंस में। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपको, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों में मैंने स्ट्रगल किया है। ये मैंने खुद से चीज़ें डिस्कवर की हैं जो सर आपको आज इतना क्लियरली समझा रहे हैं जिन बातों को। इनफैक्ट हम लोग ने कल ही एक क्लास की थी जिसमें मैंने कल से इनसे कुछ लिखवाया था, और वही मैं चेक कर रहा था। ये कल भी मैंने पॉइंट बताया था कि देखो हम लोग लेंदी कितना लिखते हैं, जबकि कॉमा करके हम लोग शॉर्ट कर सकते थे उसको। ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन दिस, पूरा लिखेंगे, फिर उसका मीनिंग शुरू करेंगे। और एक स्टूडेंट ने गलती किया थी, उसको आता है सब, लेकिन मैंने कहा अगर आप पढ़ लेते इसको तो शायद आप इसको करेक्ट कर सकते थे। आपके इतना एनफ टाइम होना चाहिए कि बाद में आप अपने आंसर को देख पाएँ। तो ये पता क्यों अच्छी और मेरी बातें क्यों कॉमन आपके सामने आ पा रही होंगी, ये वही कर सकता है जिसने वो रास्ता ट्रेवल किया है। हाँ जी। मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और ये आज ही क्वालिफाई करके यहाँ पर आई हुई है अभी है। तो एक्सपीरियंस सबके सेम होंगे, बशर्ते आप ऑनेस्ट हैं उसमें। तो आप वही बताओगे जहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर आपको रियल प्रॉब्लम आपने देखी है। ये कुछ ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपके अपने घर पर जाना हो तो आपको, यू आर द बेस्ट गाइड, क्योंकि आपने वो रास्ता ट्रैवल किया हुआ है। और मुझे आपके घर जाना हो, मैं जीपीएस की लोकेशन में डाल दूँ उसको, तो मैं पहुंच जाऊंगा घूमता घामता। लेकिन जितना परफेक्टली आप बताओगे कि वहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल सकता है, वहाँ पर गड्ढे मिल सकते हैं, वहाँ से आपको बचना, वहाँ पे थोड़ा रिस्की है, वहाँ से अवॉइड कर सकते हो, है कि नहीं है? आप ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हो मुझे। उसी तरीके से एक कोच कह लीजिए, मेंटर कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, अगर वो ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को बहुत क्लोजली देखा है या एक लेवल तक पहुँचे हैं, वो आपके सामने अगर, और फिर ज़ीलो समझाने की, वो ट्रांसफ़र करने की, दैट इज़ द परफेक्ट मैच। हमारे एक बहुत टीचर है, नाम अच्छा लूँगा, रिनॉन्ड है, बहुत पॉपुलर टीचर हैं, यहाँ पर आए थे, ही वांटेड टू टीच हेयर। उनके सब्सक्राइबर बहुत है यूट्यूब पर, जानते हैं आप लोग। तो मेरी उनसे बात हुई एंड आई वॉज ऑल्सो विलिंग टू टेक हिम, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ही नेवर अपियर्ड इन जुडिशल सर्विसेज, तो मैंने रिस्पेक्टफुल इनको मना कर दिया कि सॉरी से, भले ही आप कितने अच्छे टीचर हैं, बट यू कांट टीच कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीलिम्स, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस। लॉ नहीं पढ़ाना मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना है। एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि सर आप उतना जाके समझ पा रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि लॉ पढ़ाना अलग चीज़ है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं। देखो ये बहुत बड़ी बात बताई अच्छे ने, यू मस्ट हैव लिटिल बिट टाइम टू रीचेक योर आंसर्स व्हाट यू हैव रिटन। आप मिस्टेक करते हैं जैसे आपने किया इसमें, और उतनी स्पीड को मेंटेन करना। और स्पीड कब मेंटेन कर पाओगे आप? जब आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो। जितना अच्छा याद होगा उतनी दो चीज़ें मैटर करती हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी, और दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू रिवीजन। ये परफेक्ट फॉर्मूला है। रिवीजन करेंगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एंड यू विल विन द रेस। नहीं करेंगे तो फिर चौपाल में बैठ के इंटरव्यू देंगे, है ना, कि हम तो इतने पैसे मांगे थे, 50 लाख कौन देगा चाचा बताओ। हाँ बेटा बात तो सही कह रहे हैं। फिर ऐसी बातें होंगी, वो जस्टिफाई करेगा अपने आप को करप्शन से, कैसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा होता है।